सभी को नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, या यूँ कहें एक घटना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन की। एक प्रसंग है। दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जाता है, वो टेक्निक क्या हो सकती है, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो आइए इस प्रसंग को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी गंगा नदी के किनारे रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। वहाँ पर एक साधु भी रुका हुआ था उनके साथ, पास में ही। लेकिन वो साधु बड़ा अजीब था, बहुत क्रोधी स्वभाव का था। छोटी छोटी सी बातों पर उसको गुस्सा आ जाता था। तो एक दिन किसी बात पर स्वामी जी से वो नाराज हो गया, दुश्मनी मान ली। क्रोधी तो था ही। तो उसने नियम बना लिया कि हर रोज स्वामी जी की कुटिया के पास आता था, गालियां देता था, तब उसको शांति मिलती थी। और स्वामी जी क्या करते थे, उसकी गालियों को सुनते थे और फिर मुस्कुरा देते थे। जो वहाँ भक्तगण, जो दयानंद सरस्वती जी के जो भक्त थे, जो मानने वाले थे, उनको जब वो इस प्रकार का व्यवहार स्वामी जी का देखते थे तो आश्चर्य में पड़ जाते थे। सोचने लगते थे कि ये साधु इतनी गालियाँ देता है, लेकिन स्वामी जी कुछ कहते ही नहीं और उल्टा मुस्कुरा देते हैं। तो एक बार भक्तों से रहा नहीं गया, उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, ये साधु हर रोज़ आता है और आपको गालियाँ देता है। अगर आप कहें तो हम इसको सबक सिखा दें। स्वामी जी ने कहा, नहीं, एक न एक दिन इसको अपनी गलती का एहसास अवश्य होगा। और ऐसा फिर बाद में कैसे होता है, वही कहानी की विशेषता है, इस प्रसंग की विशेषता है। एक दिन ऐसे ही थोड़े थोड़े दिन बीतते गए। एक दिन एक व्यक्ति टोकरी में भरकर फल लेकर आया स्वामी जी के पास। स्वामी जी को दे दिए। स्वामी जी ने क्या किया, उस फल की टोकरी में से अच्छे अच्छे फल कुछ निकाले, एक कपड़े में बांधा और एक भक्त से कहा कि जाओ उस साधु को देकर आओ। भक्त का मन नहीं था। वो सोच रहा था कि वो डेली हर रोज आकर गालियां देता है और स्वामी जी उसके लिए फल भिजवा रहे हैं, लेकिन स्वामी जी ने कहा है तो टाल भी नहीं सकता। वो फल जो बांध कर दिए थे स्वामी जी ने, उनको लेकर वो साधु के पास जाता है और साधु से कहता है कि ये फल आप ले लीजिए, स्वामी जी ने भिजवाए हैं। जैसे ही ये बात उस व्यक्ति ने, उस साधु ने सुनी, क्रोध से नीला पीला हो गया कि मजाक करते हो। वहां उस स्वामी जी के पास मैं हर रोज जाता हूँ, गालियां देता हूँ, वो मुझे भला फल क्यों भिजवाएंगे? और किसका नाम ले लिया, आज तो लगता है भोजन भी नहीं मिलेगा मुझे। इस प्रकार की बातें वो साधु करने लगा और वो फल लेने से इनकार कर दिया कि ये फल किसी और के लिए भिजवाए होंगे, मेरे लिए नहीं, ले जाओ इनको। वो भक्त वापस उन फलों को लेकर स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी से सारी घटना, जो बात हुई थी वहाँ पर, वो कह सुनाई। स्वामी जी ने कहा, इन फलों को लेकर फिर से जाओ और कहना कि वो गालियां नहीं देते, वो तो अमृत वर्षा करते हैं, और उस अमृत वर्षा करने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उसकी भरपाई भला कैसे होगी? तो इन फल को खाएं और इससे ऊर्जा प्राप्त करें। तो वो भक्त फिर से उन फलों को लेकर साधु के पास जाता है और कहता है कि महाराज,
ये फल आपके लिए ही स्वामी जी ने भेजे हैं, आप ले लीजिए इनको। और सारी बात जो स्वामी जी ने कही थी वो साधु से कह दी। साधु ने जब ये सब सुना तो मन ही मन परेशान हो गया, पछतावा होने लगा और उसको दुख भी हुआ कि मैं किससे इतना क्रोध करता था, किससे इतनी बुरी तरह बात करता था, गालियां देता था। और उसके मन में पछतावा का एहसास हुआ, आत्मग्लानि हुई। वो दौड़कर स्वामी जी के पास जाता है, उनके चरणों में गिर पड़ता है, माफ़ी मांगता है, पछतावे का एहसास होता है। तो किस प्रकार से स्वामी जी ने एक दुश्मन को, एक जो ऐसा व्यक्ति जो हर रोज़ उनको गालियां देता था, आज उनके चरणों में है। कैसा लगा आपको ये प्रसंग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और अगर ये कहानी, ये प्रसंग पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप